मैं महराजुद्दीन राथर, टीचर मिडिल स्कूल दर्दपोरा, जोन कंगन, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, खुसूसन मैं अपने स्कूल के बच्चों को सलाम कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, 8th क्लास मैथमेटिक्स है। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यूब क्या होता है। जहाँ तक क्यूब का कॉन्सेप्ट है, क्यूब हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं। क्यूब एक सॉलिड फिगर होती है। क्यूब एक सॉलिड फिगर होती है जिसकी जो लेंथ होती है वो ब्रेडथ के बराबर भी होती है, उतनी ब्रेडथ भी होती है और उतनी हाइट भी होती है। यानी कि जो क्यूब होता है, क्यूब में जो लेंथ होती है, जो क्यूब की लेंथ होती है वो ब्रेडथ के बराबर भी होती है और हाइट के बराबर भी होती है। तो इसका हम इसीलिए हम जब क्यूब में लिखते हैं जो इसकी ब्रेडथ वो भी एल ही लिखते हैं और जो हाइट लिखते हैं वो भी हम एल ही लिखते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि क्यूब की जो टर्मिनोलॉजी है, हम क्यूब में लेंथ को भी एल ही रखते हैं, ब्रेडथ को भी एल ही रखते हैं और हाइट को भी एल ही रखते हैं। ये इसलिए है कि इसके तीनों साइड बराबर होते हैं। तो इसी तरीके से एक और जो ये होती है, हम थोड़ा ये यहाँ पे कोशिश जानने की कोशिश करेंगे। एक और सॉलिड फिगर होती है जिसको हम क्यूबाइड बोलते हैं। क्यूबाइड में क्या होता है, क्यूबाइड में ये नहीं होता है कि क्यूबाइड भी सॉलिड फिगर ही होती है, लेकिन क्यूबाइड में क्या होता है यहाँ हमें अभी पता चलेगा। क्यूबाइड में ये नहीं होता है, मतलब जो इसकी लेंथ होती है वो ब्रेडथ के बराबर भी होगी या नहीं, वो डिफ्रेंशिएट करती है। यानी कि क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेडथ और हाइट बराबर नहीं होती है, वो भी सॉलिड फिगर ही होती है, यानी 3 डायमेंशनल फिगर होती है। तो क्यूब में ये लाजमन है कि इसकी जितनी लंबाई होती है उतनी इसकी चौड़ाई होती है और हाइट के बराबर होती है। ठीक है ना। लेकिन हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो ये अरिथमेटिक पोर्शन से हम इस टाइम कर रहे हैं कि जो नंबर्स हैं इनके क्यूब्स किसके बराबर, मतलब अगर हमारे पास एक नंबर है, इसका क्यूब क्या होता है, हम अरिथमेटिक में एक क्यूब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम पहला ही नंबर लेंगे, सपोज काउंटिंग नंबर पहला लेंगे हम 1, तो इसका 1 का हम ऐसे बोलते हैं 1 का क्यूब अगर हमें निकालना है या पहले रिप्रेजेंट करना है, 1 का क्यूब रिप्रेजेंट होगा 1 और यहाँ पे 3 को हम पावर में चढ़ाएंगे, यानी उसका मतलब है 1 इंटू 1 इंटू 1। एक को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे खुद ही तो वो तो 1 ही होगा। हम अगर दूसरा काउंटिंग नंबर लेंगे, अगर हम 2 लेंगे, 2 का क्यूब, तो यहाँ पे इसका साइज थोड़ा हमें छोटा लिखना होता है और ऊपर हम कोई बच्चा ऐसा भी लिखता है, ऐसा नहीं चढ़ेगा, ऐसा नहीं चलता है। तो क्या करना होता है कि ये ऊपर लिखना होता है, इसको हम बोलते हैं, अगर हम डिजिटल लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ऊपर चढ़ता है। अगर हम केमिस्ट्री वगैरह में, जब हम साइंस पढ़ते हैं, अगर हम साइंस में कभी लिखते हैं, अगर हम यहाँ पर ऐसे कभी लिखते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। अगर हम हाइड्रोजन H का सिंबल होता है, थोड़ा सा मैं डिबेट हो रहा हूं, तो जब भी हम क्यूब को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैंने जैसे एक नंबर है 2, इसका क्यूब ऐसे होता है 2⁻³ या 2 क्यूब। थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, 3 को 3 इसको एज अ सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। अब मैं इसका अपोजिट दिखाऊंगा, सब स्क्रिप्ट। जैसे मैथ में जब साइंस पढ़ते हैं, साइंस में हम काम कभी करते हैं, अगर हम H लिखते हैं, जैसे हमें वाटर का फॉर्मूला लिखना है H2O, 2 यहां हम नीचे लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, यानी जो नीचे होता है। मिक्स नहीं करना कि हम ये यहां पर लिखें या यहाँ, इनकी अलग अलग मीनिंग होती है। प्लेसमेंट, किस चीज को हम कहां पर लिखते हैं, इसका अपना मतलब निकलता है, इसका अपना वैल्यू अलग भी होता है। तो चलो ठीक है, अगर हम 2 का क्यूब निकालेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को 3 बार, जब हम इसको 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे वो 8 बनता है। तो जो 8 है, 8 है परफेक्ट क्यूब।
यानी कि जब हम 8 को ऐसे तीन फैक्टर्स निकालेंगे, एक और ये डेफिनेशन है कि अगर हम 8 को तीन इन फैक्टर्स में ये डिवाइड करेंगे तो वो कौन कौन से होंगे? 2, 2 और 2। जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो, क्योंकि हमें ये कहां पे जरूरत पड़ेगा जब हमें बोला जाएगा क्यूब रूट क्या होता है। लेकिन इस टाइम हमें खाली इतना सीखना है कि क्यूब क्या होता है किसी नंबर का। जब हमें क्यूब निकालना होता है उस नंबर का हम क्यूब कैसे निकालते हैं। तो फिलहाल हम ये यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे कि क्यूब क्या होता है। देखो बच्चों, अगर हम 10 लेंगे, अगर हमारे पास एक नंबर है 10, हमारे पास 10 है, तो हमें बोला जाएगा कि 10 का क्यूब निकालो, फाइंड द क्यूब ऑफ 10 क्यूब। तो हम क्या काम करेंगे बच्चों, 10 को हम रेज्ड पावर 3 लिखेंगे और हम काम करेंगे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो उसका यही आएगा 102 तो 1111 तो 1000 है। जब हम 10 का क्यूब निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो 1000 होता है। इसी तरीके से कोई और नंबर लेंगे हम, ये जरूरी नहीं है। अगर हम 4 लेंगे तो 4 का क्यूब बच्चों तो रेज्ड पावर 3, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये भी है 4 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16 और एक और 4 है तो वो बनेगा 64। अगर हमें बोला जाएगा कि 4 का क्यूब क्या है, 4 का क्यूब है 64। ठीक है ना। तो हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम अपनी इस जो हमारी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का अगर हम चैप्टर भी देखेंगे, हमारी टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर है वो यही है कि देखो बच्चों, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम पेज नंबर 120 पे जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे इसने अच्छी तरीके से दिखाया है। एक नंबर है, इसका क्यूब, ठीक है ना बच्चों, पूरा दिखाया है। देखो 1 का क्यूब वो 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। क्यों होता है 2 का क्यूब 8, वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास 2 है तो इसका क्यूब जाने की कोशिश करेंगे, उसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो बच्चों, 2 2 जार 4, फिर 2 और मल्टीप्लाई है, 4 2 जार 8। इसीलिए यहाँ पे जो 2 है, 2 का क्यूब 8 है। इसी तरीके से 3 का क्यूब क्या बनता है बच्चों, 3 को हमने 3 बार ऐसे 3 रेज्ड पावर 3, तो क्या काम करेंगे हम 3 इंटू 3, ठीक है बच्चों। 3 3 जार 3 क्या होता है बच्चों 9 को और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्योंकि हमने पहले इन 3 को मल्टीप्लाई किया। तो 9 3 जार 9 3 जार 27, यानी 9 27। तो देखो बच्चों, हमारा जो यहाँ पे इन्होंने टेबल दिया है, 3 का क्यूब क्या है बच्चों 27। इसी तरीके से 4 का क्या बनता है बच्चों 64। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखाया, जब हम 4 का क्यूब निकालेंगे, 4 का क्यूब क्या होता है 64। अब बच्चों जरा यहाँ पे ध्यान लगा, 5 का क्यूब कैसे हम निकालेंगे, बोलो। ये खुद निकालना है। देखो बच्चों, 5 का क्यूब है यानी 5 क्यूब। बच्चों देखो 5 इंटू 5 यानी 5 को जरा करो, 5 5 जार 5 5 कितना होता है, बोलो शाबाश। 5 5 जार 25, शाबाश, फिर 5, ठीक। अब 5 5 जार 25, 2 कैरी, 5 2 जार 10 और 2 12। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। अब आपके लिए ये काम है, अब आप 6 का भी निकालोगे क्यूब, आप 7 का क्यूब भी निकालोगे, 8 का भी निकालोगे, 9 का भी और 10 का भी। 10 का मैंने आपको अभी निकाल के दिया, 10 का मैं दोबारा भी दिखाऊंगा। 10 का क्यूब
10 इंटू 10 इंटू 10 है ना बच्चों। पहले इस 10 और 10 का वो बनेगा 100 और 10, तो कितना बनता है बेटा 1000। जब हम 10 का निकालेंगे वो कितना बनता है 1000। ठीक है, ये आपको आज कंप्लीट करना है, ये वाला जो टेबल है। फिर देखो बच्चों आगे भी इन्होंने निकाला है। ठीक है बच्चों, आप देखो आगे यहाँ पर टेबल है, यहाँ पे 11 का भी निकाल के दिया है। 11 का क्यूब क्या है, 12 का क्यूब क्या है, 13 का क्यूब क्या है, 14 का है, 15 का है ना। तो यहाँ पर इसने 15 का आधा ही निकाला ना, यहाँ पे है ये है ना। ये आप खुद निकाल के करोगे, यानी कि 15 को आप 3 बार मल्टीप्लाई जब करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर क्या निकलता है। आज का आपको इतना ही काम है, कुछ ज़्यादा काम मैं नहीं रखने जा रहा हूँ। आपको खाली एक मुझे यही कंप्लीट करके देना है, और ये जो 20 तक ये भी आपको खुद करना है। खुद आप कॉपी पर इनके क्यूब्स निकालोगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स।